यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है कि आयातो नगमात किस शायर का शेरी मजमूआ है। तो पता होना चाहिए आपको कि आयातो नगमात जोश मलिहाबादी का शेरी मजमूआ है। जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा होते हैं मलिहाबाद में, और इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हुआ। कब हुआ? तो इस्लामाबाद में इनका इंतकाल 1982 को हुआ था। ठीक है। इन्होंने वैसे तो अपनी शायरी की शुरुआत की थी 9 साल की उम्र में गज़ल से, लेकिन सलीम पानीपती के कहने पे इन्होंने नज़म गोई शुरू की, और पहली नज़म जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम था हिलाल मुहर्रम। हिलाल मुहर्रम जोश मलिहाबादी की पहली नज़म है। इन्होंने गांधी जी को शाह शहीदा, हिंद का शाह शहीदा कहा है। गांधी जी को हिंद का शाह शहीदा किसने कहा? जोश मलिहाबादी ने। इन्होंने रिसाला जारी किया था जिसका नाम था कलीम। कब जारी किया था? 1936 में। ये रिसाला आजकल के भी मुदीर रहे 1945 से लेकर के 1955 तक। हुकूमत हिंद की जानिब से इनको 1954 में पद्म भूषण मिला। ठीक है। अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने अपने अखबार हिंद में पहली बार जोश को शायर इनकलाब कहा था। शायर इनकलाब किसने इनको कहा? तो अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने। इसके अलावा शायर शबाब, मुसव्विरे जज्बात भी इनको कहा जाता है। अब इनकी तसानीफ़ की बात करें, चूँकि एक तसनीफ़ आपसे पूछी गई है, मुमकिन है कि इसमें से कोई एक और तसनीफ़ भी आपसे पूछ दे। सबसे पहले इनके शेरी मजमूओं की बात करें तो रूहे अदब जोश का पहला शेरी मजमूआ है, 1920 में लिखा था। ठीक है। इसके अलावा शायर की रातें जो कि मुख्तसर मजमूआ 1933 में शाये हुआ। ठीक है। और नक्शो निगार इनका बाकायदा दूसरा मजमूआ है। शोला व शबनम, जुनून व हिकमत, हर्फ व हिकायत, आयत व नगमात जो कि आपसे पूछा गया था, अर्शो फ़र्श, रामिशो रंग, सुम्बुलो सलासिल, सैफ़ो सबू, सरूदो खरूश, समूमो सबू, इल्हामो इफ़कार, ये सब शेरी मजमूए जोश मलिहाबादी के हैं। नजूमो जवाहिर ये रुबाइयात का मजमूआ है, 1967 में ये शाये हुआ। तलुए फ़िक्र ये 1957 में शाये हुआ। मनकबत में मुसद्दस है। इसके अलावा मुसद्दस इनका मुअज्जिदो फ़िक्र है। गुल बदनी इनकी नज़्म है। आग इनकी नज़्म है। जो इसकी पोती तबस्सुम अखलाक ने उनके गैर मतबूआ कलाम का इंतखाब करके एक मजमूआ मेहराब मिज़राब 1982 में जोश के विसाल के बाद शाये किया था। ठीक है। मेहराब मिज़राब। उसके बाद जोश ने एक तवील नज़्म भी लिखी जिसका नाम था लफ्ज़ आखिर। और जोश ने कुल कितने मरसिये लिखे? 9 मरसिये जोश ने लिखे। तो यहाँ पे जोश मलिहाबादी से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ मैंने आपको दी। यहाँ से अगर सवाल पूछेगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे। अच्छा, मावरा की सने इशाअत क्या है? तो मावरा जो है ये नून मीम राशिद का है। तो क्या 1957 है, 1961 है, 1960 है या फिर 1962? तो सारी यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे जो मावरा है ये उनका यानी कि नून मीम राशिद का पहली नज़मों का, उर्दू नज़मों का उनका पहला मजमूआ है। 1941 में ये लिखा गया। ठीक है। इसके लिए यूजीसी नेट में सबको कॉमन नंबर मिले थे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मावरा ये नून मीम राशिद की तसनीफ़ है। ये शेरी मजमूआ है, 1941 में लिखा गया। इसके अलावा ईरान में अजनबी उनका दूसरा मजमूआ था जो कि 1955 में। ला इंसान इनका तीसरा, और गुमान का मुमकिन इनका चौथा मजमूआ था। ठीक है। दीगर तसानीफ़ की बात करें तो जदीद फ़ारसी शायरी यामा अम्मी मैं तुम्हारी हूँ, ये विलियम सर्वियान की एक नावल थी मामा आई लव यू का, ये उर्दू तर्जुमा थी। ठीक है। तो ये सब इनकी तसानीफ़ हैं नून मीम राशिद की। नून मीम राशिद का तखल्लुस था गुलाब,
और इनका असली नाम या पूरा नाम था नज़र मोहम्मद राशिद। ठीक है, इंतकाल हुआ लंदन में 1975 में। 1910 में ज़िला गुजरांवाला पंजाब में ये पैदा हुए। ठीक है, इनका तखल्लुस गुलाब था, ये आपको पता होना चाहिए। इन पे फहिश नगारी और उरियानी का भी इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये नून मीम राशिद के बारे में सारी जानकारी थी। चलिए अब ये बताइए, सुनो सखियों की रुत आसूज आई, प्यारे की खबर अब न लग पाई, ये किस मसनवी का शेर है? तो ये मसनवी बिकट कहानी का, अफजल पानीपती की मसनवी है बिकट कहानी, उसका ये शेर है। सुनो सखियों की रुत आसूज आई, प्यारे की खबर अब न आई। ये जो बिकट कहानी है ये 12 मासा है। तो जो तीसरा महीना है कुंवार, उसके शुरुआत में ये शेर पढ़ा गया था। जब उस महीने का जिक्र होता है तीसरे महीने का कुंवार का, तब ये शेर पढ़ा गया था उस मसनवी में। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? चलिए, अच्छा, बिकट कहानी जो है वो शुमाली हिंद की पहली बाकायदा मसनवी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, ज़रा कमेंट करके आप लोग लिख दीजिए। चलिए, जमीला शाहज़ादी, जमीला किस शाहज़ादी की माँ का नाम है? तो गुल बकावली। ये किस्सा है गुल बकावली, ये जो है मसनवी शेरुल बयान, ये आपका उसमें किस्सा गुल बकावली, सॉरी शेरुल बयान में नहीं बल्कि गुलजार नसीम में, गुलजार नसीम में किस्सा गुल बकावली का जिक्र है। तो उसी का किरदार है जमीला। तो गुलजार नसीम ये पंडित दयाशंकर नसीम की तसनीफ़ है। तो जमीला ये किरदार है गुलजार नसीम का, और जमीला ये शहज़ादी गुल बकावली की माँ का नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कौन से दो जुमरे सही हैं। अनीस लखनऊ में पैदा हुए? जी नहीं, अनीस लखनऊ में नहीं बल्कि फैज़ाबाद में पैदा हुए। मीर अनीस खलीक के बेटे थे, सही बात है, मीर अनीस खलीक के बेटे थे। इसीलिए तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने मीर अनीस के बारे में कहा था कि मीर खलीक का लौंडा फतेह ढा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। नासिक की विलादत फैज़ाबाद में हुई, सही बात है। नज़ीर आगरे में, वैसे तो नज़ीर को अकबराबाद ही कहा जाता है लेकिन वो आगरे में नहीं बल्कि दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, हालांकि नासिक फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे बी और सी जो ऑप्शन है वो आपका सही है। तो चलिए और इस यहाँ पे कोड में देखते हैं तो बी और सी कौन सा वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी और सी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि मीर अनीस खलीक के बेटे थे और नासिक की विलादत फैज़ाबाद में हुई। चलिए, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जुमरा सही है। तो दिल्ली कॉलेज के उस्ताद मास्टर रामचंद्र तो थे लेकिन सर सैयद नहीं थे, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दिल्ली कॉलेज के उस्ताद मुफ्ती सदरुद्दीन आरजू बिल्कुल थे, इमाम बख्श साहबाई भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरा वाला सही होगा। तीसरा वाला देखिए मास्टर रामचंद्र बिल्कुल थे, मौलवी ज़काउल्लाह भी थे, तो यहाँ पे सी वाला भी सही हो गया। लेकिन दिल्ली कॉलेज के इमाम बख्श साहबाई तो थे लेकिन जॉन गिलक्रिस्ट नहीं थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। तो इसलिए बी और सी यहाँ पे भी सही है। तो बी और सी कौन से वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पे बताइए कौन सा जुमरा सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफीन के बारे में पूछा जा रहा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता इकराम अली और बेनी नारायण थे, सही बात है, लेकिन सर सैयद नहीं थे। मीर अमन तो थे, सर सैयद नहीं थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हैदर बख्श हैदरी थे क्या? ज़काउल्लाह थे? नहीं, ज़काउल्लाह तो ये तो दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मज़र अली खां वेला थे और शेर मीर अली अफसोस थे, तो ये दोनों थे, यानी कि डी वाला सही है। तो ए और डी आपका सही होगा। ए और डी कौन सा वाले ऑप्शन में है? तो ए और डी दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सभी सवाल पूछे गए हैं आपके कौन से एग्ज़ाम में? यूजीसी नेट सन 2021 में। चलिए, यहाँ पे भी दो जुमरे सही हैं, कौन कौन सा सही है आपको बताना है। सर सैयद के मुआसरीन की बात करें तो तलौक चंद महरूम थे? जी नहीं, तलौक चंद महरूम नहीं थे। ठीक है, ज़काउल्लाह तो थे लेकिन तलौक चंद महरूम नहीं थे। चिराग अली मोहसिन
मोहसिनुल मुल्क ये भी थे, नज़्म तबातबाई नहीं थे। तो इसलिए आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे ज़काउल्लाह उनके थे, मोहसिनुल मुल्क थे, ठीक है, और चिराग अली थे। तो यहाँ पे सी और डी यानी कि तीसरा वाला सही हो गया सर सैयद के मुआसरीन से रिलेटेड सवाल में। सर ज़मानी एतबार से कौन सा सही है, तो यहाँ पे मीर तकी मीर, उसके बाद ज़ौक़, फिर मीरा जी, ये तरतीब सही है। गालिब के बाद मीर दर्द आ गया, उसके बाद नून मीम राशिद, तो क्या ये सही है। उसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, खान आरजू, मीर तकी मीर और मीर दर्द, ये सही है। मीरा जी के बाद नून मीम राशिद, फिर कयूम नज़र, ये गलत है। तो यहाँ पे जो सही है ना वो कौन सा है, ए और सी। ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक ए और सी यहाँ पे सही है, ठीक है, इसको गलत माना गया है। तो ए और सी यहाँ पे सही है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने यूजीसी नेट में पूछे गए सवालात हल किए, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने कुछ और सवाल भी दिखाए थे, आपको हल कराए थे, मैं जल्दी जल्दी उनको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये स्टेटमेंट था, मोहम्मद एहतसाम हुसैन से रिलेटेड था। इसके अलावा हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा नसीर अहमद जामई के घर हुआ था, ठीक है। और ये एक शेर था कि हर खार है हर गुल, हर खार है गुल, हर गुल है एक सागर ऐश, कि हर एक दस्त चमन हर चमन बेहिश्त नज़ीर, ये तशबीब का शेर है जो कि ज़ौक़ के कसीदे से लिया गया है। ये एक पैसेज था जो कि चारपाई से लिया गया था। रानी सतवंती और दीद बानो ये फूलबन मसनवी के किरदार हैं। और सफ़र, लंदन का सफ़र जो उन्होंने आगाज़ किया था सर सैयद ने, बनारस से किया था मुसाफिरान लंदन, इनका एक सफ़रनामा भी है। उसके बाद बेनज़ीर जो है ये आगरा बाज़ार का किरदार है। ड्रामा आगरा बाज़ार किसका है, हबीब तनवीर का है। इसके अलावा रानी केतकी की कहानी में फूल कली कौन थी, तो एक मालिन थी फूल कली, ठीक है। आप देख सकते हैं फूल कली एक मालिन थी जिसने शहजादे के उस खत को पंखुड़ी में लपेट कर शहजादी को दिया जिसमें भागने का पैगाम था। इसके अलावा उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये तसनीफ़ शम्सुर रहमान फ़ारूकी की है। और ये एक शेर है, दूसरा मिसरा इसमें लगाना था कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, इसका दूसरा मिसरा होगा ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। और ये जो है ये एक शेर सिन्फ़ है, तो इसका ताल्लुक़ जो था, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 मिसरे हैं, तो ये रुबाई है। हाली के अशार पतरस के किस मज़मून में शामिल हैं, तो हाली के अशार मुरीदपुर के पीर में शामिल हैं। इसके अलावा ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बुस्तान ख्याल लिखी थी, तो महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर बुस्तान ख्याल का तर्जुमा ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था। करबल कथा की 5वीं मजलिस मुस्लिम बिन अकील से रिलेटेड है। और उसके अलावा फायर एरिया जो कि इलियास अहमद गद्दी का नावल है, उसमें रहमत मियाँ रसूलपुर के रहने वाले थे। और एक गिरजा एक खंदक ये अफसानवी मजमुआ कृष्णचंद्र का है। और इसके अलावा भी कुछ और सवालात हैं जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है, तो सुहेल अज़ीमाबादी का असली नाम है मुजीबुर रहमान। उसके बाद यहाँ पे एक नसरी टुकड़ा है, कहाँ से लिया गया है, तो आप देखेंगे तो ऐसा सबूरे बेमलाल ऐसा शकूर बेजवाल क़ियाम है अतियात उसके और मुसर्रत बख्श हैं बल्लियात उसके, ये करबल कथा से लिया गया नसरी टुकड़ा है। फिर आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट था सौदा से मुताल्लिक़ की, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल था। ये इमदाद इमाम असर का स्टेटमेंट था। कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है, तो इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलो, आवारा गर्द की डायरी, ये इब्ने इंशा के हैं। लेकिन जापान चलो जापान चलो, ये तो मुज्तबा हुसैन का है। तो हमारा जवाब चौथा वाला ऑप्शन था। बुस्तान ख्याल में साहिब कुरान अकबर कौन, तो माजुद्दीन थे।
साहिब कुरान अकबर, साहिब कुरान आज़म का खिताब किसे दिया गया था? खुर्शीद ताजबख्श को। और साहिब कुरान असगर कहा गया था शहजादा बद्र मुनीर को। ठीक है, तो ये सभी सवाल मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं। ठीक है, तज़्ज़िये किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन की है। और ये सभी सवाल आपके जो कि नेट में पूछे गए थे करा दिए गए हैं, आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। मुफलिसी की हैयत जो है वो मुखम्मस है किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। ज़ुहद पहाड़ पर किसकी मुलाकात होती है? ज़ुहद पहाड़ पर नज़र की मुलाकात किससे होती है? तो रिज़्क़ से होती है। और यहाँ पे अंजुमन आरा किस मुल्क की शहज़ादी थी? तो अंजुमन आरा ये मुल्क ज़रनिगार की शहज़ादी थी। ठीक है, रजब अली बेग सुरूर का ये रजब अली बेग सुरूर के फसाने अजायब का ये किरदार था। सुबह उम्मीद और शहर आशोब ये शिबली की नज़में हैं। शहर आशोब इस्लाम, सुबह उम्मीद और शहर आशोब इस्लाम शिबली की हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको पता होने चाहिए कि कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? जन्म कन्हैया है, मुफलिसी है, शहर आशोब है। बरखारुत नहीं है, ये तो हाल ही की है। ठीक है, तो ये सभी सवाल जो कि आपसे पूछे गए थे मैंने आपको बता दिया। मजमुआ नग़्ज़ ये किताब है कुदरतुल्लाह शौक़ की। और यहाँ पे एक सवाल है, गालिब को बुलबुल हिंद किसने कहा? वैसे तो गालिब के बहुत सारे नाक़दीन ने गालिब के मुतालिक अपने नज़रियात पेश किए, लेकिन गालिब को बुलबुल हिंद कहा था उनके ही शागिर्द हाली ने उनको हैवान ज़रीफ़ भी कहा, बुलबुल हिंद भी कहा, लेकिन आम तौर से बुलबुल हिंद दाग देलवी को कहा जाता है। नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चाँद बिन गहने, ये बागो बहार में ये शेर किस किस्से में है? तो पहले दुर्वेश के किस्से में है। चलिए, ये आखिरी सवाल, इसका जवाब आपको खुद देना है कि इसमें से किस शायर का मदफन दिल्ली में नहीं है? ज़रा कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, किस शायर का मदफन दिल्ली में नहीं है? मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी, मीर दर्द या फिर मोमिन खां मोमिन, कौन नहीं है दिल्ली में दफन?